अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़ और एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त हूँ जी मैं मेक्सिको में और ये मेरे पीछे मेक्सिको फ्लैग है। बेसिकली ये ज़ुकालो का एरिया और फ्लैग अभी डाउन है, इसलिए ये फ्लाई नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी मुझे एंट्री कैसे मिली मेक्सिको को लेकर। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉस आराइयाँ होती हैं। क्या से आराइयाँ होती हैं कि मेक्सिको एंट्री नहीं देता पाकिस्तानी इंडियंस को, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंट्री डिनाइड कर देता है। तो किस तरह मुझे एंट्री मिली और किस तरह आप भी यहाँ आ सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई मैं ट्रैवल किया था पाकिस्तानी, मैं नेशनल हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ मैंने अबू धाबी से वीज़ा अप्लाई किया था इसका मेक्सिको का। तो मेक्सिको का वीज़ा भी था मेरे पास और मेरे पास शेंगन वीज़ा भी था। तो लेकिन उसके बावजूद भी आपके भाई को अच्छा खासा जो है ना वो क्या कह लें कि उनकी क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ा और 6 से 7 घंटे मुझे लगे एंट्री लेने में। तो बेसिकली मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हुआ क्या। जब जैसे ही मैंने फ़्लाइट हमारी लैंड की, 12 घंटे की फ़्लाइट थी बार्सिलोना से मेक्सिको के लिए। तो जैसे ही लैंड की इमिग्रेशन पे गए, इमिग्रेशन वाली ने देखते ही पाकिस्तानी पासपोर्ट कहा वेलकम, आ जाए, हम तो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। तो ले गई जी आपके भाई को दूसरे ऑफिस में जहां सिक्योरिटी वाले बैठे थे और दूसरे वीज़ा ऑफिसर्स थे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और मोबाइल जो है वो रख लिया सिक्योरिटी वाले ने। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी आप वेट करें वेटिंग हॉल में, तो हम आपको बुलाते हैं। तकरीबन 2 घंटे वेट करने के बाद, और जिस वेटिंग हॉल में मैं गया वहाँ पे ऑलरेडी तकरीबन 15 से 20 लोग एक हॉल में बैठे हुए थे और 15 से 20 लोग दूसरे हॉल में बैठे हुए थे। तो तकरीबन 2 घंटे वहाँ बैठने के बाद 2 वीज़ा ऑफिसर्स आए, एक लेडी थी एक जेंट्स था, मेल था। तो वो आके फिर उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल सिक्योरिटी वालों से लेके आए और पासपोर्ट। तो मुझसे आके पूछा, मतलब क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी कि आप क्यों यहाँ आए हो। मैंने कहा जी मैं टूरिज़्म के लिए आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो या पहले भी आए हुए हो। मैंने कहा नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। कहते हैं ओके, तो कितने दिन यहाँ स्टे करने का इरादा है। मैंने कहा जी मेरा तकरीबन 5वें दिन मेरी वापसी की फ़्लाइट है। होटल बुकिंग चेक की, रिटर्न टिकट चेक की। उसके बाद फिर मुझसे पूछा कि आप पाकिस्तान में क्या जॉब करते हो। मैंने बताया मैं पाकिस्तान में जॉब नहीं करता, मैं दुबई में जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो। मैंने अपनी जॉब के बारे में बताया। बोलते हैं ओके। फिर बोला कि फैमिली कहाँ है आपकी। मैंने कहा पाकिस्तान में है। तो उसे क्यों नहीं आप साथ लेके आए, फैमिली में कौन कौन है। मैंने कहा मेरा एक बेटा है और मेरी वाइफ है, और कुछ रीज़न मैंने उन्हें बताई जिस वजह से मैं उनको अपने साथ नहीं कैरी किया। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि उनके पास यूएई का रेजिडेंसी वीज़ा है और मैं यहाँ से वापस जाके उनको दोबारा यूएई में ही बुलाऊंगा। कहते हैं ओके। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो। मैंने कहा जी मेरा यूनाइटेड स्टेट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और यहाँ मैं झूठ भी बोल सकता था, लेकिन हो सकता है कि इनके रिकॉर्ड में हो कि इस बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ है। तो मैं झूठ बोलता तो पकड़ा जाता और मुझे डेफिनेटली एंट्री नहीं मिलती। इसलिए फिर मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने उनको बता दिया भाई मेरा यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मुझे बोलता है क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। मैंने बोला वो रीज़न नहीं बताते कि क्यों हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। कहता है ओके, तो अब क्या प्लान है आपका फिर यूएस का। तो मुझे इसने ऐसे कहा कि अब आपका यूएस का क्या प्लान है। मैं बोला अभी तो मैं वापस जाऊंगा और वापस जाके मैं दोबारा अप्लाई करूंगा। बोलता है अभी क्यों करोगे, पहले रिफ्यूज़ हो गया ना आपका। मैंने कहा हाँ, तब मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी इतनी, शायद मुझे लगता है इस वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो अब मैं जाके दोबारा अप्लाई करूँगा और मुझे आई होप कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा। अगर ना मिला तो आई विल ट्राई अगेन। तो कहता है ओके। अच्छा, इस तरह की उसने इन्फॉर्मेशन लिया बहुत पोलाइटली तरीके से। एक लड़की थी एक लड़का था। तो दोनों ने क्वेश्चनिंग करने के बाद फिर कहते हैं ओके, मेरा मोबाइल लिया, पासपोर्ट लिए, चले गए। अब वहाँ पे जो लोग थे, एक इंडियन लड़की थी पंजाब की, इंडिया की। तो उसने मुझे देखा कि ये पाकिस्तानी या इंडियन लग रहा है, तो उसने मुझे अप्रोच किया और पूछा कि आप कहाँ से हो, इंडिया से हो। मैंने बोला नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कहती है मैं इंडिया से हूँ, तो मुझे आपसे जो है ना, मैं आपसे 1-1.5 घंटा पहले की आई हुई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया और अभी तक मैं यहाँ ही वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हो जाता है, आपका भी इंटरव्यू आ जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब आपके पास मेक्सिको का वीज़ा था। कहती है नहीं मेरे पास शेंगन वीज़ा है और वो किसी एजेंट के थ्रू ही यहाँ ट्रैवल उन्होंने किया हुआ था, आगे का प्लान था खैर। तो कहती है नहीं मेरे पास मेक्सिको का वीज़ा नहीं है, मैं शेंगन मल्टीपल एंट्री पे यहाँ आई हुई हूँ। मैंने कहा चले सही है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद तकरीबन 2 घंटे गुजर गए भाई। तो
उसके बाद तकरीबन जब 2 घंटे गुजर गए ना, तो मैंने जो सिक्योरिटी वाला था जिसके पास मेरे मोबाइल थे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर तो पासपोर्ट लेके चले जाते थे, तो मैं उसके पास गया। मैं बोला भाई 12 घंटे मैंने वहाँ ट्रैवल किया है, मेरी फ़्लाइट थी, अभी 12 घंटे के बाद मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हुए हैं यहाँ बैठे हुए, ना खाना है ना पानी है, तो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? बोलते हैं नहीं यही प्रोसेस है, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। तो मैंने कहा खैर चले कोई बात नहीं। मुझे वॉशरूम आया, मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। कहते हैं चले आए आपको वॉशरूम लेके जाते हैं। जो वेटिंग एरिया हमारा था ना, इसके बैक साइड पे एक और हॉल बना हुआ था, लेकिन वहाँ उन्होंने उन लोगों को रखा हुआ था जिनको डिनाइड किया हुआ था, एंट्री डिनाइड थी, और उनको उन्होंने वापस भेजना था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ तो भाई देख के क्या कहूँ कि अपने पंजाबी भाई इंडियन साइड के बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तानी भी थे, और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग थे जिनकी एंट्री डिनाइड हुई थी, और उनको बस उन्होंने जो नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट होती है उसमें वापस भेजना था। वॉशरूम गया, ना वहाँ पानी, ना हाथ धोने की जगह, कुछ नहीं था, और वहीं ये वॉशरूम है, सामने हॉल है, और 2-2 दिन से उनको बिठाया और उधर ही खाना दे रहे थे। यानी कि ऐसा तो बिहेव इलीगल लोगों के साथ भी नहीं करते, और ये लोग लीगली तरीके से यहाँ आए हुए थे। तो बहरहाल जो भी है, मैंने वॉशरूम किया और वापस चला गया। जब वहाँ जाके बैठा तो इतनी देर में जो पंजाबी लड़की थी इसको बुला लिया वीज़ा ऑफिसर ने। अभी मुझे नहीं पता उसको कहाँ लेके गए, एंट्री मिली या नहीं मिली, क्योंकि नॉर्मली होता था कि वीज़ा ऑफिसर आते थे, वहीं पे ही उनका इंटरव्यू होता था, और अगर उनको एंट्री देनी होती थी तो एक आपको पासपोर्ट उधर ही देते थे, मोबाइल भी उधर ही देते थे, और आपसे एक फॉर्म पे सिग्नेचर लेते थे, और आपकी पासपोर्ट कॉपीज़ ये वो सारी कुछ अपने पास रखते थे, और आपको बोलते थे वेलकम, यू हैव गिवन, मतलब आपको एंट्री मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाने के बाद अभी बाद में मुझे नहीं मालूम कि उस सिस्टर को एंट्री मिली या नहीं मिली। तो मैं चला गया खैर वहाँ अपने वेटिंग हॉल में बैठा हुआ हूँ। तकरीबन मज़ीद 2 घंटा वेट करने के बाद एक चाचा आया, दूसरा वीज़ा ऑफिसर, तो वो आके थोड़ा सा रूड भी था, आके मुझे ले गया एक दूसरे ऑफिस में। वहाँ पे जाके मेरा पासपोर्ट भी रखा, सिक्योरिटी वालों से मोबाइल भी लिए। उसने फिर मुझसे काफ़ी टाइट क्वेश्चनिंग की। मुझे कहता है क्यों यहाँ आए हो? शुरू में तो वही 3-4 क्वेश्चन होते हैं। मैंने बताया मैं टूरिज़्म के लिए आया हूँ। कितने दिन के लिए आए हो? 5 दिन के लिए आया हूँ। ठीक है, कहाँ रहोगे? होटल में। होटल का पैसे पे किए? होटल पेड है? मैंने बोला नहीं, मेरा होटल पेड नहीं है। क्यों नहीं पेड किया? पे क्यों नहीं किया? मैं बोला मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना पे एड प्रॉपर्टी वाला ही होटल करता हूँ। कहता है ओके, लेकिन मैंने उसे बताया कि भाई मैंने होटल में जो अपना क्रेडिट कार्ड है इसकी डिटेल दी हुई है, इन केस मैं वहाँ पे चेक इन नहीं करता तो ये डेफिनेटली मेरे पैसे कट जाएंगे, तो ये समथिंग लाइक पेड ही हो गया कि मैं अगर रहूँगा तो भी मुझे पे करना पड़ेंगे, अगर मैं नहीं रहता तो भी वो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तक पैसे उन्होंने काटे नहीं है। कहता ओके। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा, उस बंदे ने पूछा, अच्छा ये बंदा ना उसे इंग्लिश नहीं थी आती, और उसने एक ट्रांसलेटर मोबाइल डिवाइस रखी हुई थी अपने पास, तो उस पर वो अपनी ज़ुबान में, स्पेनिश में या जो भी इनकी लैंग्वेज है उसमें बात करता था। मेरे पास वो फिर हो गया थी ट्रांसलेट, फिर मैं आगे से रिप्लाई करता था इंग्लिश में। तो वो कहता है ठीक है, आपके पास कार्ड कितने हैं? क्रेडिट कार्ड कितने हैं? डेबिट कार्ड कितने हैं? मैंने कहा जी मेरे पास 4 इस टाइम क्रेडिट कार्ड है और 1 डेबिट कार्ड है। ठीक है, इसमें लिमिट कितनी है? क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट कितनी है? मैंने बताया जी क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट इतनी है। और डेबिट कार्ड में कितने पैसे हैं? मैंने बताया जी मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे बोलता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ का? मैंने कहा जी मेरा यूनाइटेड स्टेट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। इसने और कोई बात नहीं की। वहाँ पे मुझसे ये गलती हो गई कि मेरा भाई जापान का भी एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, जिसके ऊपर मेरे पासपोर्ट के ऊपर रेड स्टैम्प भी लगी हुई थी, लेकिन वो चूँकि ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आती। वो पता है आपको, ट्रांसलेटर जब आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे होते हैं, तो मैंने बस यूनाइटेड स्टेट कह दिया। बाद में मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया, मेरा तो जापान का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और जापान तो आपको पता है अगर वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो स्टैम्प लगाता है, रेड स्टैम्प लगाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ल की। तो खैर मैंने सोचा चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद फिर मुझे कहता है जी, क्योंकि ये काफ़ी टाइट क्वेश्चनिंग कर रहा था और इसका पूरा इरादा था कि इस बंदे को एंट्री नहीं देनी। खैर मुझे कहता है कि कौन कौन से एरियाज़ में घूमोगे, विच आर प्लेसेस यू आर गोइंग टू विजिट। मैंने उससे बताया, एक तो मैंने इसी एरिया का नाम, सबसे पहले तो हमेशा मुझे यही याद था ज़ोकालो का, ज़ोकालो बताया। दूसरा 2-3 जो और थी, एक इनका अपना था म्यूज़ियम्स थे वो बताया, पिरामिड्स का बताया, फिर इनका जो एक मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल है वो बताया। ठीक है, फिर मैंने उसे बताया कि मैं जो साइट सीइंग सिटी टूर होता है वो करूँगा।
ये करने के बाद मुझे कहता है अच्छा तो इनकी टिकट्स किधर हैं आपकी, टिकट्स नहीं ली आपने? तो मैं फिर चुप, मैंने कहा नहीं मैंने तो इसकी टिकट नहीं ली। कहता है क्यों नहीं, आपने टिकट क्यों नहीं बुक की, आप कैसे मतलब विज़िट करोगे इन जगहों को? मैंने बोला जी ज़कालो मैंने चेक किया था, ये तो वैसे ही एक अपना स्क्वेयर्स है, ओपन एरिया, इसकी तो एंट्री नहीं है। लेकिन कहता नहीं बाकी जगहों की है, पैरामिड्स की है, बाकी है। तो मैंने कहा भाई देखें मैंने कुछ भी पे नहीं किया और मैं कभी भी टिकट्स कहीं भी, मैंने मोर देन 15 कंट्रीज ट्रैवल की हैं, तो मैंने कभी भी किसी भी जगह पे एडवांस में कोई टिकट्स वगैरह बाय नहीं की। हाँ मैं जाऊँगा, जो चीज़ मुझे पसंद आएगी, जहाँ मुझे लगेगा कि मैं टिकट बाय करके मुझे जाना चाहिए तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं वो स्किप कर दूँगा। कहता है ओके। तो खैर इस तरह उसने काफ़ी टाइट क्वेश्चनिंग की और उसके बाद फैमिली के बारे में फिर उसने पूछा कि क्यों नहीं आप अपनी फैमिली को साथ लेके आए। तो मैंने उसे बताया कि मेरी फैमिली पाकिस्तान गई हुई है और ईद हॉलीडेज़ हैं, इसलिए मैं अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके आया, और दूसरा मेरी फैमिली का वीज़ा भी नहीं था। कहता वीज़ा क्यों नहीं आपने फैमिली के साथ लगवाया? मैंने बोला जी मैं जब मेरी अपॉइंटमेंट थी मेरी फैमिली पाकिस्तान थी और मैंने उनसे कहा था कि मैंने फैमिली का भी अप्लाई करना है। तो कहता है कि तो इन्होंने कहा था कि आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने किया ही नहीं। खैर इस तरह की क्वेश्चनिंग होने के बाद भाई मैं तो थक गया हूँ। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग करने के बाद फिर जब उसने मुझसे पूछा कि आपकी दुबई में सैलरी कितनी है, जो जॉब आप करते हो, क्या जॉब करते हो, मैंने अपनी जॉब के बारे में बताया और सैलरी फिर उसने पूछी कितनी है, मैंने बताया जी 5000 दिरहम है। तो कहता है ये 5000 दिरहम कितने होते हैं? फिर मैंने वो डिवाइड करके US डॉलर्स में उसे बताया कि इतने बनते हैं। कहता है ओके। खैर इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइट क्वेश्चनिंग उसने करने के बाद मुझे कहता है ठीक है आप दोबारा वहीं पे बैठे, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री मिली है या नहीं मिली। अच्छा अब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, मैं बोला यार लगता है काम ख़राब हो गया, एंट्री नहीं मिल रही। तो खैर तकरीबन 12 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी। अच्छा यार ये घंटियाँ बहुत बजती हैं, जब मैं यूरोप गया था यूरोप में भी ये घंटियाँ बहुत बजती हैं और यहाँ आई डोंट नो कि ये शायद जब एक घंटा होता है, आवर होता है, यानी कि जब 11 बजते हैं या 12 बजते हैं, 1 बजता है, उस टाइम ये घंटियाँ बजाते हैं। खैर तो मैं वहाँ बैठ गया। अच्छा अभी मैं आपको बताऊँ 12 घंटे मेरी फ़्लाइट थी, उसके बाद ये तकरीबन ये टोटल जो टाइम था जो इन्होंने मुझे क्वेश्चनिंग ये वो इन्होंने की मुझसे, वो तकरीबन 6 घंटे हो गए। मैं बहुत थका हुआ, बेदल, भूखा प्यासा, बस समझ लें कि मुझे ऐसा जब फील हुआ ना कि मुझे शायद ये एंट्री नहीं दे रहे इसीलिए इतना टाइम लगा रहे हैं। मैं सिक्योरिटी जहाँ मेरा मोबाइल पड़े हुए थे ना, सिक्योरिटी वाले के पास गया, मैं बोला भाई मेरे मोबाइल वापस दो। कहते नहीं आपका अभी पासपोर्ट नहीं आया। मैं बोला यार ये क्या बदतमीज़ी है, 6 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं लिटरली थोड़ा सा एंग्री मूड में था, थोड़ा सा शाउट यानी कि ऊँची आवाज़ में बात कर रहा था उससे। मैं बोला भाई आप मुझे एंट्री नहीं देना चाहते ना दियो, लेकिन कम से कम आपको 6 घंटे 7 घंटे बिठाने का तो कोई तुक नहीं बनता ना। आप मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दो, नहीं एंट्री देनी नो प्रॉब्लम, बाहर फ्लाइट लगी हुई है, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ वापस जाता हूँ। तो मुझे इतने देर में ना वीज़ा ऑफिसर भी आपको पता है वहाँ वो आते थे इंटरव्यूज़ वगैरह लेने के लिए, उन्होंने कहा आप वेट करो आपका पासपोर्ट आ रहा है। खैर तो तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो मेरा पासपोर्ट लेके आया और उसने फिर मुझे आके दिया। और खैर वो जब दूर से ही आ रहा था तो मुझे पता चल गया था कि मुझे एंट्री मिल गई है, क्योंकि जब वो पासपोर्ट लेके आते हैं जिनको डिपोर्ट करना होता है या जिनको एंट्री नहीं देनी होती उनको उनके पासपोर्ट के साथ और कुछ नहीं होता और सिर्फ खाली पासपोर्ट होता है। तो सिक्योरिटी वाले से वो मोबाइल लेते थे और सीधा उनको लेके चले जाते थे अपना दूसरे जो लॉकर रूम है ना, जहाँ जिनको डिपोर्ट करना होता है या जिनको वापस भेजना होता था वहाँ। लेकिन जिनको एंट्री देनी होती थी उनके पासपोर्ट के साथ एक फॉर्म होता था, उनकी पासपोर्ट की कॉपीज वगैरह होती थी, तो उनसे पता चल जाता था कि इस बंदे को एंट्री मिल गई है। तो जब मैंने देखा मेरा पासपोर्ट लेके आ रहा है, साथ में 3-4 पेजेस हैं, तो मैं खुश हो गया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री मिल गई है। तो वो मेरे पास आया, मुझे पासपोर्ट दिया और मुझे बोला, हंस पड़ा कि ये बंदा थोड़ा गर्म हो रहा था, मुझे बोलता है यू गॉट द एंट्री एंड वेलकम टू मैक्सिको, नाउ एंजॉय योर ट्रिप। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट द एंट्री इनटू मैक्सिको।